जय श्री राम मेरे भाइयों को। हर हर महादेव। जय मरकट वाले बालाजी महाराज। मैं आप सभी सनातनी भाइयों को एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ और उस सुनिए और उस क्लिप को सुन के आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या हो रहा है। कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ वाली बात कर रहा है, जिसको हम दिल्ली का राजा कहते हैं। हालांकि वो राजा तो है, बट उसकी हैसियत एक दरबान के बराबर भी नहीं है जो महल के बाहर खड़ा होता है, वो उससे भी नीचे है। और आप इस क्लिप को सुनिए ज़रा। कि केजरीवाल ऐसी बात कर रहा है जिसके मकान पे जो पूरे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, पूरे भारत का, और जिसका पूरे विश्व में अमीर व्यक्तियों में नाम आता है, मुकेश अंबानी जी, ये उसकी बात कर रहा है, उसका मकान तोड़वाने की बात कर रहा है। कोई इनसे पूछने वाला हो कि सरकार किससे चलती है, सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैनों से चलती है, उनके टैक्स से चलती है, और ये उनका मकान तोड़वा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मकान पे इतना पैसा लगा रखा है, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की इतनी आज के टाइम में। अभी आप सब लोगों ने क्लिप सुनी, ये सुन के मेरे को बहुत हंसी आई कि है उनकी एबिलिटी कि वो मुकेश अंबानी की ज़मीन जो है वह बोर्ड की है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा रईस आदमी जो पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी है, वो दे चाहे तो दिल्ली में अगर 100 करोड़ 180 करोड़ की जनसंख्या है, अगर वो 1-1 करोड़ भी पूरी जनता को देता है, वो तब भी गरीब नहीं होगा। और मुकेश अंबानी तब भी गरीब नहीं होगा। और केजरीवाल उसकी प्रॉपर्टी तोड़वाने की बात कर रहा है। ज़रा सोचिए केजरीवाल जी, आप अभी मुकेश अंबानी के कई आसपास भी नहीं हो। जैसे बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क, 19-20 भी नहीं है। आप शून्य, उनके आगे शून्य। तो बात ही छोड़ो, अगर आपकी सत्ता आ भी गई तो आपको क्या लगता है आप उनका मकान तोड़वा दोगे? आपकी सत्ता पहली बात तो वहाँ नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो आप राजनीति करते हो वो समुदाय के ऊपर करते हो, कौम के ऊपर। राजनीति करनी है तो आप ऐसे करिए ना, देश जिसमें सुरक्षित रहे, हर एक कौम का भला हो। आप तो एक कौम को लेकर राजनीति करते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार, चलो बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब भी बोलता है कि इतना ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुँचे, लड़ाई हो। तो केजरीवाल जी, आप पढ़े लिखे वो मूर्ख इंसान हो जिसमें दिमाग नहीं है। आपको पता नहीं जॉब भी किसी ने दे दी थी वहाँ पे इतनी अच्छी जगह पे। और दूसरा, आपने अपने गुरु को ही धोखा दे के उनकी पीठ पे छुरा घोंप के आप सत्ता में बैठ गए, आप सीएम बन गए, लोगों को मूर्ख बना के। तो मैं अपने भारतवासी और दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ, ज़रा सोचिए, हमें 200 रुपये का लालच देके, 200 यूनिट का लालच देके ये उस व्यक्ति का मकान गिराने की बात कर रहा है जिसकी टैक्स से भारत चलता है। मतलब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्हों को बहुत बड़ा सहयोग देता है सरकार को चलाने में, देश को चलाने में। ये हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे केजरीवाल उनका मकान गिरवा रहे हैं। तो केजरीवाल जी, ये बहुत गलत बात है। अपने भाषण ज़रा सोच समझ कर दिया करो, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने सब कुछ मना करा था लेने के लिए, आपने तब भी सब कुछ ले लिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी सिक्योरिटी में ही क्या पता कोई नथुराम गोडसे पैदा हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे बताइए? वो तो बहुत, नथुराम गोडसे जी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था मेरे हिसाब से। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो जो व्यक्ति और जो जो इंसान सत्ता के लालच में भारत को गिराना चाहता है, भारत में मतभेद कराना चाहता है, उन सबको सिक्योरिटी में एक नथुराम गोडसे पैदा होना चाहिए, ताकि सबको आज़ादी मिल सके। क्योंकि जो आपकी सोच है, जो विचार है, बहुत गलत विचार है, आपस में लड़वाने वाले। मुझे सुन के बहुत टेंशन हो गई थी। और आप
कहीं के केजरीवाल जी कोई राजा नहीं हो, आपको जनता ने ही चुना है और जनता ही नीचे गिरा देगी। आप हमें 200 यूनिट का लालच देके, थोड़े से कम पैसे को लालच देके हमारे पे कब्जा करना चाहते हो, दूसरे समुदाय को हमारे ऊपर बिठाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। अपने कान खोल के सुन लेना और आँख खोल के देख लेना। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर, मैं 32 साल का हो चुका, मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर आपसे गिरी हुई राजनीति, जिसे बोलते हैं बिल्कुल थर्ड क्लास से नीचे राजनीति किसी की नहीं देखी। जितने नीच पने पे आप गिरे हो ना, उतने नीच पने पे तो कोई नहीं गिरता। किसी का जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन का बदला लेना होता है, इतना नीच तो वो भी नहीं गिरता जितने नीचे आप गिर गए हो। तो अपने इस नीचेपन को सुधारो, क्योंकि बच्चे आपके भी होंगे, इतिहास वो भी पढ़ते हैं, स्कूल में वो भी जाते हैं, उन्हें भी सब पता है। जब उनमें दिमाग आएगा वो भी सोचेंगे हमारे पापा कितने गलत थे, हमारे फादर ने हमारे साथ कितना गलत किया, जनता के साथ कितना गलत किया, जनता ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने जनता के साथ ही खेल कर दिया। ऐसा मत करो, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग करके जाते हैं उनका नाम चलता रहता है लास्ट टाइम तक। कोई अच्छा करे तो बोलते हैं भाई हाँ फलाने का लड़का है, बहुत अच्छा काम किया था उसके पापा ने, ये भी अच्छा है। तो ऐसा काम मत करो कि आपके जाने के बाद बोले अरे यार ये तो केजरीवाल का लड़का है, उसके बाप भी भ्रष्टाचार था और बच्चे भी ऐसे हो गए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा भाषण मत दो। और दूसरे कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं, आपके भाषण सुन के हंस रहे हैं। आपकी भी एबिलिटी नहीं होगी, या अपनी पुरानी जितनी भी संपत्ति है उसको इकट्ठा कर लोगे तब भी आप मुकेश अंबानी के 1-2% पे भी नहीं पहुँच पाओगे आप। तो बोलने से पहले 10 बार सोचो करो। आपको गवर्नमेंट ने सत्ता क्या दे दी, आप तो अपने आप को ज़्यादा समझने लग गए और ये नहीं पता आपको आप हमारे नौकर हो और नौकर ही रहोगे। ये जो जज सबको सिक्योरिटी मिली हुई है, ये सब आपको हमारे वजह से मिली हुई है। जिस दिन हमने आपके साथ छोड़ दिया उस दिन आप एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ज़रा सोच समझ कर भाषण दिया करो। इतना ही काफ़ी आज के लिए। मन तो बहुत कुछ कर रहा बोलने के लिए, बस बोल नहीं पा रहा मैं। ये भाषण सुन के मुझे इतना सही, आप मकान गिरवा दोगे। अरे जहाँ पे बुलडोजर चलवाने होते हैं वहाँ तो आप नज़र नहीं आते, वो जहाँ नहीं चलवाने वहाँ आप मकान गिराने की बात करते हो। रातों रात सत्ता पलट जाती है, रातों रात इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वो तो भला मानो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे यहाँ की सत्ता है, कानून है, जो प्रधानमंत्री को किसी को भी कोई कुछ बोल देता है तो कुछ नहीं होता। तो और किसी कंट्री में देखो, किसी मुस्लिम कंट्री में जाके देखो या किसी फॉरेन कंट्री में जाके देखो, कोई वहाँ के पीएम को कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलने पर सज़ा हो जाती है, उम्र कैद भी हो जाती है, फांसी भी हो जाती है। वो तो चलो कोई बात नहीं, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इशारों में समझो केजरीवाल जी आपका भला हो जाएगा, दोबारा सत्ता में आ जाओगे, कुछ कमा लोगे, कुछ खा लोगे, नहीं तो नाम इतना मिट्टी में विलित हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरे भाइयों जाग जाओ, आप सभी सनातनी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं अपने अकेले के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बात बोल रहा हूँ और अपने लिए भी, क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। केजरीवाल के राज में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो भाई सोच लो सेंट्रल में बीजेपी बैठी है इसलिए हम सुरक्षित हैं, नहीं तो बहुत बुरा हालत हो जाती। ये हमें धीरे धीरे करके एक एक कानून ला के ऐसे ख़त्म कर देते कि लास्ट में हम लाचार हो जाते। तो हमें अब लाचार नहीं होना, हमें अपने कंधे पर रख के पिस्तौल चलानी है, दूसरों के कंधे पर रख के नहीं चलानी जैसे केजरीवाल चलाता है दूसरे को उनके ऊपर रख के। उन बेचारों को जो समुदाय के लोग हैं उनको मूर्ख बना रहा है, हालांकि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो भी सक्षम है, वो भी कमा खा रहे हैं, पर किसी को भड़काऊ भाषण दे के जागरूक करके दंगे करवाने और लड़ाई करवाने ठीक नहीं है। तो केजरीवाल जी समझ जाओ इशारों में ही, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।